दिन राती आरती साथ, हरे दिन राती आरत की चरिता को भूली है, आरत की चरिता को भूली है। भक्ति जननी की हेलो हेलो ये अनुज भैया हेलो देखिए अनुज हेलो कितना समय हो गया हेलो ओ लक्ष्मण हेलो जने आए लखो देखिए ये खंजर पक्षी है वो भी आने लगे हैं ओहु खंजन ओहु लक्ष्मण खंजन आए लखो पर खंजन नहीं। अब तो कुछ और भी उपाय करना चाहिए, हमें काफी समय हो गया है, लेकिन महाराज सुग्रीव ने अभी तक हमारी कोई खबर ही नहीं ली। हाँ भैया आपने सही कहा है। वो राजा सुग्रीव अपने राज को पा करके और अपने भाई की हत्या करवा करके बहुत भूल रहा अपने अपने आप में। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, पंपापुर को जाता हूँ, उस अपमानी धर्मानी को मैं अभी बांध कर। सब कुछ भूल गए। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, कुछ उन मित्रों की भी सुध है जो गिर कुटिया पर कहते हैं है राजनीति के चार अंग ये आप जानते हैं स्वामी। सब साम दाम दंड आप मानते हैं। राय ने चारों में से दो प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया, फिर बालराज परम भय माना विषय मोरे हर लीन हो गया। अवसर लक्ष्य पर कोई आए, क्रोध देख जहाँ तहाँ खाए। लक्ष्मण जी का क्रोध देख करके बंदर भालू इधर से उधर भागने लगते हैं। राजा सुग्रीव तुम्हें क्या यह ज्ञात नहीं, तुमने प्रभु श्री राम से मित्रता की है और तुमने ये वचन दिया था कि मां जानकी को उनसे मिलाओगे। तुम ये भूल गए इस राज के चक्कर में कि प्रभु श्री राम से तुमने कोई वचन लिया था और तुम इस राज के लोभ में हम दोनों भाइयों को भी भूल गए। क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं? ऐसा नहीं हो सकता है भगवान, मैं स्वयं भगवान के पास ही आ रहा था। भैया लीजिए मैं महाराज सुग्रीव को ले आया। मैं उसका पालन पोषण नहीं कर सका। क्यों? कि जब राज में इंसान पड़ जाता है तो राजनीति करने लगता था, इसलिए मैं हनुमान ऐसा करो सभी बंदर भालुओं को बुलाओ, सभी बंदर भालुओं को बुलाओ, उसके सेना नायक हम आपको बनाते हैं। ठीक है महाराज। क्षण मात्र भी देरी लगाने का समय नहीं है। अब वही उपाय कीजिए जिससे जानकी जी का पता चल जाए। चिंता मत करो महाराज, हनुमान सभी बंदरों वालों को इकट्ठा करके और सबके ऊपर सेना नायक हम आपको बनाते हैं। सभी अटकल चार बनाओ और चारों दिशा में श्री माता जी का पता लगाने के लिए घूम जाओ। और एक बात का ध्यान भी रखना क्या, जो माता की सुध लाएगा वही मेरे यहाँ के फल खाएगा, अगर माता की सुध को नहीं लाएगा यहाँ पर वो बेमौत मारा जाएगा। ये मेरा वादा है, जाओ। ठीक है महाराज। आप जा रहे हैं? हाँ प्रभु। तो मेरी कुछ आपसे विनती है। क्या प्रभु? हे ताकतवान कहो, ये लीजिए। हे परिशासी सरोरोह पारे
अरे चाशीचे चलो पानी करे मोत्रे का इन जन जाने। कहो प्रभु, ये उसकी ही मड़मुगरी है जो उसको देते आना, लौटती बार कुछ प्रेम उपहार मेरे हित भी देते आना। ठीक है, सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना, निज दल बल का परिचय देकर फिर धीरे उसे बना देना। ठीक है प्रभु, आप चिंता न करें, मैं माँ जानकी के पास जाऊंगा और आपकी सारी व्यथा बता दूंगा। आप न घबराएं, और माँ जानकी की सुध भी लाऊंगा, किस प्रकार माँ है ये मैं पता लगा के आऊंगा कहाँ है। अगर मैं ऐसा न करूं तो प्रभु आपके चरणों की सौगंध दिखाता हूँ, ये हनुमान आपको अपना मुंह नहीं दिखाएगा। नहीं सफल करे माना, चले हृदय धरे निपाने तो बेचारे थे, लेकिन लागित सा अतिशय अकुलान। सभी बंदर ये अंगद जी बहुत तीव्र गति से सूर्य का ताप उदित हो रहा है। हाँ और हम सभी इतने प्यासे हैं हाँ, कि कंठ सूख रहा है। क्यों नहीं? और यहाँ आसपास कहीं जल का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। हाँ देखो सुनो, ये तवे हनुमान की ने अनुमाना, ये तवे हनुमान की ने अनुमाना। पक्षी उड़ रहे हैं और कहते हैं जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ जल अवश्य होता है, इसलिए आओ हमारे पीछे पीछे। ठीक है, चलो। गिरते उतर पावन सुखी पावा, गिरते उतर पवन सुखी आवा, सभी तोले सुई की बने दिखावा। कोई आदि है और न अंत है न मध्य है, पता नहीं क्या बात है। हम कहीं मार्ग को भूल तो नहीं रहे हैं? हाँ मैं भी सोचता हूँ, मैं इधर से जाता हूँ और वापस यही आ जाता हूँ, मुझे भी रास्ता नहीं मिल रहा, इसका क्या कारण है पता लगाना चाहिए। अवश्य। अपना पूरा वृत्तांत बताते हैं। हनुमान जी, ए हनुमान जी, आते प्रणाम। हमको मालूम ये होता है सीता जी यही है। अरे मुझे मालूम पड़ता है। क्या कहते हो, ये सीता जी है? हाँ हो सकता है, तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा ये नहीं हो सकती, चलो पता, ये तो कोई बन की देवी मालूम पड़ती है। चलो देवी, चलो इनके पास चलते हैं, प्रणाम करते हैं। हे माते महामाया प्रणाम, हे माते महामाया। खुश रहो वानर भालुओ, खुश रहो। बंद करो और मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। ठीक है बाप। हितयनि मोदे पुनि देखहि वीरा, हितयनि मोदे पुनि हे तात हनुमान जी, इतना विशाल पक्षी है। हाँ और अगर ये चाहे तो हम सभी का ग्रास कर सकता है। और एक ऐसा ही पक्षी जटायु था। हाँ भैया, जिसने के प्रभु श्री राम की शरण में आकर के माते सुरी की जानकी की रक्षा करते करते अपने प्राणों का पतन कर दिया। क्या कह रहे हो? और एक ये है जो खाने की बात करता है, और एक ये है जो हमारे प्राणों को लेने के लिए कह रहा है कि बन गया। क्या कह रहे हो भाई तुम? हम ये देखा के हर चीज देखिए वो समुद्र का उस पार देखो, वो सामने वो दिखाई दे रही है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो देखो सामने वो अशोक पाठ का वो सामने वो। अरे भैया हम लोग उस चीज को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं?
तुम्हें कैसे दिखाई देगा तुम्हारी मटर जैसी आँखें में? आप तो 300 किलोमीटर के क्षेत्र को अवश्य देख लेते हैं। हे मैं देखो तुम्हें नाही की दई तो 100 योजन तक का देख सकते हैं। इसलिए आप समुद्र के उस पार किसी को भेजिए, कोई ऐसा योद्धा हो। हे जो लागे सत्य सोजन सागरे राम हरे सीता राम हरे करे सुराम का जीवन के आगर राम हरे सीता राम हरे। 100 योजन के उस सागर को लांग सकूं, हाँ। पार कर सकूं, इसलिए आप लोग सब नौजवान हैं। हाँ। अपने अपने युक्ति को बताओ, कितना बल है और तुम किस प्रकार से इस 100 योजन के सागर को पार कर सकते हो। हे अंगद कहाए जाहू मेरे हे पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक में ज्ञान निधाना। अरे आप तो बुद्धि के निदान हैं, दया के सागर हैं। आपकी भुजा में विलक्षण ये साहसिक कार्य करने के पश्चात भी हे तात हनुमान जी, आप अपने बल को स्वयं ही भूल गए। कवन सकाज कठिन जग माही कवन सकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम्हें पाही। अरे तात हनुमान जी, अरे संसार में ऐसा कोई दुर्लभ कार्य नहीं है जिसे आप न कर सकें, क्योंकि आपने बाल्यकाल में ही सारे संसार को आलोकित करने वाले सूर्य को बिंब फल की बातों में जकड़ लिया था। इसलिए उठो केसरी नंदन, उठो, प्रभु के कार्य है, अपनी तंत्रा को जागो, त्याग कर जागो। हे राम काज लगे तब अवतारा राम काज लगे तब अवतारा। सुनो जिसके पढ़ाई लगी वो देर तक उठे। जो कहता हूँ कर दिखाऊंगा, अपनी सीता माता को राजब से दिलाऊंगा। आदेश उतना ही कार्य कीजिए। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप बल और बुद्धि के निधान सागर हैं। लेकिन इसमें तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अवश्य। जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही बैठे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। उठ रही उमंग हृदय से कुछ समय तक मेरे वक्ष स्थल पर विश्राम कीजिए। पहले तो इस हनुमान का प्रणाम स्वीकार कर। प्रसन्न रहो। अब हमारी बात सुनिए। कहो तात। ये हनुमान अपने प्रभु के कार्य से निकला है और जब तक प्रभु का कार्य न कर दूंगा तब तक जलपान हराम है मुझे, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकता। पर आप में अहम के माता पति आए कही बाता। माता को भेजा सुरसा को कि जाओ आप हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेकर के आओ। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मुझे सावधान करने वाली कौन? मैं सुरसा हूँ, सुरसा। अच्छा, तो क्या करना है तुझे? मैं तुम्हें खा जाऊंगी। खुश आऊंगा तो अपने आप को तेरे लिए समर्पित कर दूंगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दोगी? नहीं। तो मुझे खाओगी? और पर तुम्हारा मुंह का आकार बहुत छोटा है। मैं 10 वजन की हो गई। ठीक है, ये तेरी यही इच्छा है तो जो कुछ करना है पकड़ ले। और अब जब मुझको मुख में रखना है तो फिर मुख में रख ले। तू 10 योजन का मुंह हो गया, फिर 20 योजन का हो गया। मैं 30 की हो गई। मैं 40 का हो गया।
मैं 50 की हो गई। मैं 80 का हो गया। मैं 100 की हो गई। सत्य तो जनती आनंद कीरा, सत्य तो जनती आनंद कीरा, अतिल रूप पवन सत्य लीला। ठीक है, अब मुझे छोटा सा रूप रख के इसके मुंह में मदनि पहित बोले बा हरे भावा मागा वेदांता हे श्री नावा। जय श्री राम। माँ का प्रणाम। ये माँ, मैं तेरे मुख में हो आया, तू यही चाहती थी मुझसे, तो मैंने भी वही किया माता। अब मुझे जाने दे। लंका में प्रवेश हो रहा है, मैं तुझे खाऊंगी। अच्छा, मुझे खाएगी तू? टमाटर जैसे राधे, आज मेरा भोजन बहुत दिनों में मिला। कहो। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं। अच्छा। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। अच्छा। मुझे पितामह ब्रह्मा ने वचन दिया था कि जब लंका का विनाश होगा तो मुझे पहले मालूम पड़ेगा। ठीक है माता, ब्राह्मण गरीब लेके जाता हूँ। मन बहुत तरक करे कपीरा, मन में तरक सुमिरन कीना, हृदय हर्षित विसर्जन कीना। जय श्री राम। ये सारी लंका तो एक निशाचरों की है, परंतु ये राम नाम अपने होठों पर अंकित करने वाला ये कौन है? मुझे मालूम होता है ये कोई ब्राह्मण है। चलता हूँ, इनके स्वागत के लिए मैं स्वयं ही चलता हूँ। तुम कैसे जीवन यापन करते हो? इन रावण की सेवा में रहकर फिर राम उपासन करते हो। ये भक्तराज, आप इस निशाचर नगरी में कैसे व्यतीत करते हो ये बताओ। ये सुनो भवानी सुनते रहती हमारी, भक्तराज, आप पूछते हैं कौन है? जब आप भक्त हैं मैं भी हूँ, हम तो भाई भाई हैं। इसलिए अब मैं आपसे कुछ भी छुपाऊं तो मुझे पाठक लगेगा। इसलिए मैं बताता हूँ, मैं हनुमान हूँ, बानर हूँ, सीता की सुध लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अर्जुन हूँ। ब्राह्मण नहीं, मैं श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। जय श्री राम। पुराण भाषण करता ते कबो मुही जाने अना, और हनुमान जी कहो, अब तुम ये कहते हो कि तुम अकेले रहते हो। देखो, जो अनाथ होता है उसका कोई नहीं होता है। इसीलिए मैं अपने प्रभु का यही पुराण वादन करता हूँ कि मेरे प्रभु जब मुझे आकर के और कब अपने गले लगाएंगे और कब मुझे आगे के लिए मारा दिखाएंगे। हनुमान, ये मुझे क्या कह रहा है आपसे मिल करके कि मेरे प्रभु मुझको जरूर आकर के अपने गले लगाएंगे और मुझे आगे का मार्ग दिखाएंगे। और ये
ये मेरे हृदय में भर गया है, मैं भगवान के दर्शन अवश्य करूंगा। किनारे कहो ये बता हर हर महादेव शंभो। महारानी मंदोदरी आओ, लेकर के चलता हूं आज उस अशोक वन की तरफ जिसका कि काफी समय से इंतजार है। आज मैं तुम्हें इस मोक्ष पिटारी के दर्शन कराऊंगा। इस मोक्ष पिटारी के दर्शन की अभिलाषा को लेकर के मैं जनकपुर गया था। तुमने जब जल पिया है तो उसके पास पतंगा आ ही जाता है। अंजाम यही होता है रंगेश, जलकर राख हो जाता है। सीते वो इस समय बन बन में भटकता होगा, तुम्हारी मौत का सामान इकट्ठा करता होगा। सीते तू फूल है मगर उस फूल की खुशबू नहीं। रंकेश तू इंसान है मगर ये इंसान की वो नहीं। अभी तो तू सीधे लंकेश के जिगर का एक प्यारा सा टुकड़ा है। लंकेश जब ही तो तुम्हारी मस्तक पर गधे का मुखड़ा। हाँ सीते क्यों देखती है सिया तू तिनके की ओर, एक बार अनुराग से देख ले मेरी ओर। ये लंकेश कांचा की कृपा दृष्टि की तो दृष्टि की तो शिव धन्यवाद होता